देखिए, संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। व्याकरण खंड व्यंजन संधि को आज हम अध्ययन करते हैं। तो आइए व्यंजन संधि का अध्ययन करें। पहले देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण किसी दूसरे व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करता है, तब व्यंजन संधि होता है। ध्यान से समझिएगा इसको। व्यंजन वर्ण किसी दूसरे व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करता है, तब व्यंजन संधि होता है। उदाहरण से समझे, व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण मिलकर के या तो व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आएगा या स्वर वर्ण, तो विकार उत्पन्न होता है, तो उसको कहते हैं व्यंजन संधि। तो इस प्रकार उदाहरण से देखिए, दिक् धन गजः दिग्गजः। इस प्रकार से का व्यंजन वर्ण है। इसके अनुसार देखिए, व्यंजन वर्ण उसके बाद फिर व्यंजन वर्ण है, तो ग भी व्यंजन वर्ण है। तो का व्यंजन वर्ण, ग भी व्यंजन वर्ण, तो का ग बन गया। तो यही विकार जो है, विकार उत्पन्न होता है, वही व्यंजन संधि होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी दूसरा उदाहरण से देखिए, दिक् धन अंत। का में व्यंजन वर्ण है और आज स्वर वर्ण है। तो इस प्रकार से व्यंजन प्लस स्वर वर्ण के बाद का ग बना, का विकार ही व्यंजन संधि होता है। इस प्रकार यहाँ उस उदाहरण से समझे। इस उदाहरण से व्यंजन वर्ण किसी दूसरे व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करता है, विकार उत्पन्न करता है, तब व्यंजन संधि होते हैं। इस प्रकार व्यंजन संधि का परिभाषा समझ में आया होगा। आगे देखिए व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि अनुस्वार संधि। माँ का अनुस्वार यदि पहले शब्द के अंत में माँ आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। ध्यान से समझिए। सर्वत्र सौरभानां प्रसरा भवति, नदीषु सरसु च विमलं जलम रास्ते। इस प्रकार इस उदाहरण से समझे। सौरभानाम में अनुस्वार के बाद पा आया है, इसलिए अनुस्वार माँ का अनुस्वार यदि पहले शब्द के अंत में माँ आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। इस प्रकार अनुस्वार के बाद पा है, इसलिए अणा में अनुस्वार रहेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, नदीषु सरसु विमलम जलम रास्ते। यहाँ पर विमलम जलम रास्ते में यहाँ ज जो है व्यंजन है और इमलम में अनुस्वार है विमलम में, तो इसलिए यहाँ पर माँ नहीं होकर के अनुस्वार अम की मात्रा लगेगा। तो इस प्रकार विमलम जलम रास्ते। पुष्पानाम उपरि भ्रमा कुंजति पीका कुंजति। यहाँ पर त्रुटि है, देखिए। पुष्पानाम यहाँ अनुस्वार के बाद उ आया है, तो यहाँ अनुस्वार का मकार हो जाएगा। नियम के अनुसार क्या बोले इसमें, माँ का अनुस्वार यदि पहले शब्द के अंत में माँ आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, तो माँ का अनुस्वार। लेकिन यहाँ पर अनुस्वार के बाद स्वर है उ, तो इसलिए यहाँ मकार होगा, माँ लग करके हलंत होगा। पुष्पा नाम उपरी भ्रमा भ्रमरा गुंजति पीका पूजति। तो इस प्रकार ऊपर दिए गए रेखांकित पदों में अनुस्वार दिखाई दे रहा है। यह अनुस्वार पदांत मकार के स्थान में होता है। इस प्रकार अनुस्वार जो है किसके स्थान में हुआ है, मकार के स्थान में हुआ है। उदाहरण को त्रुटि है, उसको सुधार करके लिखना है आगे। इस प्रकार त्रुटि है, सर्वत्र पुष्पानां विकासा भवति। यहाँ देखिए विकासः मकार के बाद वह आया है, यहाँ पर अनुस्वार आना चाहिए, लेकिन यहाँ त्रुटि है, पुष्पानां विकासा भवति। सर्वत्र सौरभानां प्रसरः, तो यहाँ पर मकार के बाद पा आया है, तो यह
माँ जो है माँ के स्थान में अनुस्वार होगा। यहाँ देखिए ना, माँ का अनुस्वार यदि पहले शब्द के अंत में माँ आए तो उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो मकार के बाद पा व्यंजन आया है तो यहाँ माँ हट जाएगा, उसकी जगह में अनुस्वार होगा। पक्षी नाम कुजनम सुखतम भवती, इस प्रकार यहाँ पुष्पा नाम में मकार के बाद का व्यंजन है, मकार के बाद यहाँ भा व्यंजन है, इसलिए यहाँ दोनों पक्षी नाम सुखतम में अनुस्वार लगेगा। कोकिला मधुर गीतम गायंती, यहाँ पर मधुर गीतम में माँ में अलंत है और उसके बाद मकार के बाद ग आया है तो ये भी माँ हट जाएगा, उसके जगह में अनुस्वार लगेगा। तो इस प्रकार से शब्द होंगे, क्रमशः इस प्रकार होंगे। सर्वत्र पुष्पानामिका सा भवती, ये सही है। सर्वत्र सर्वानां प्रसरः, नदीषु विमलं जलं रास्ते, पक्षीणां कूजनं सुखदं भवति, कोकिला मधुर गीतम गायंती। तो इस प्रकार उदाहरण से निष्कर्ष निकलता है कि पदांत मकार कब अनुस्वार होता है। पदांत मकार तब अनुस्वार होता है, उनकी मात्रा तब बनेगा जब मकार के बाद व्यंजन होते हैं। जैसे पुष्पा नाम विकासा, यहाँ पर अनुस्वार मकार है के बाद अगर वह बना है यहाँ पर तो यहाँ पर पुष्पा नाम में अनुस्वार लगेगा। इस प्रकार यहाँ अनुस्वार के पश्चात वह व्यंजन है तमाक के स्थान पर अनुस्वार हुआ, यही अनुस्वार संधि है। अगला देखिए पर सवर्ण संधि, इसको भी ध्यान से समझे। पद के अंत में माँ का होने वाला अनुस्वार के बाद यदि किसी वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसी अनुस्वार को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण विकल्प से हो जाता है। जैसे यहाँ पर बोला किसी भी वर्ग का हो तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण विकल्प से हो जाएगा। का अंगा हो जाएगा परसवर्ण संधि में, चा का इया हो जाएगा, टा का अना हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा, पा का मा हो जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण से समझें। त्वम करोसि, इस प्रकार से त्वम करोसि, तो यहाँ अगर इसको संधि करते हैं तो क्या हो जाएगा, माँ का के बाद का आया है तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण विकल्प से हो जाएगा। का कौन सा वर्ग का है, एका, तो अंगा वर्ग का। तो यहाँ पर का वर्ग के पंचम वर्ण है अंगा, तो क्या बन जाएगा ये, त्वंग करोसि। अगला देखिए शीघ्रम चलति, तो इस प्रकार शीघ्रम चलती ये अनुस्वार है शीघ्रम और उसके बाद च वर्ग आया है। अगर हम इसको संधि करेंगे तो च वर्ग का पांचवा वर्ग क्या है, या है, तो अनुस्वार की जगह में अम की मात्रा की जगह में या लगेगा। शीघ्रम चलती। आगे देखिएगा तम धन टिकते, यहाँ पर तम टिकते संधि करेंगे तो अनुस्वार के बाद ट आया है तो टा का पांचवा वर्ग हो जाएगा अणा। जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, तंटिकते, तंटिकते। गाम ददाती, अब गाम ददाती अनुस्वार है उसके बाद दा आया तो दा का पांचवा वर्ग क्या है, ना है, तो क्या बन जाएगा, गान ददाती। पर अब देखिए पर सवर्ण संधि का, त्वम पचसी, त्वम पचसी। अब यहाँ पर अनुस्वार के बाद पा आया तो पा का पांचवा वर्ग क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। तो इस प्रकार त्वम पचसी बनेगा। नदीम तरती, नदीम तरती अनुस्वार के बाद ता आया है, संधि करेंगे तो क्या बनेगा, ये पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो क्या बनेगा, नदीन तरती। अयम कथ्यति, उसी प्रकार से अयम कथ्यति का पांचवा वर्ग अंगा है, तो इस प्रकार अयम कथ्यति
अब संधि प्रयोग देखिए, गंगा इस प्रकार से लिख सकते हैं, गंगा हिमालयात उद्भवती। यहाँ पर ग आया है तो ग के पहले अनुस्वार के स्थान में उसी वर्ग का पांचवा वर्ण लगा दिए, अंगा, गंगा। संजय उवाच, जा का पांचवा वर्ण या है तो इस प्रकार संजय उवाच। का पांचवा वर्ग है अंगा तो अंकिता पढ़ती। कंटका, टा का पांचवा वर्ग आना है तो इसको इस प्रकार कंटका पीड़ाम उत्पादयति। मनः चंचलम अस्ति, यहाँ च का पांचवा वर्ण है या। चंपका विकसति, तो पा का पांचवा वर्ण है माँ, अनुस्वार के स्थान में पांचवा वर्ण लगा दिए, चंपका विकसति। शालायाम घंटिका टनटनायते, टा का पांचवा वर्ग अणा है तो इसलिए अनुस्वार के स्थान पर अणा लगाएंगे, घंटिका पांचवा वर्ण। इसका नियम इस प्रकार है, पदांत अनुस्वार के आगे जो भी वर्गीय वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान में वर्ग का पांचवा वर्ण ही होगा नियमानुसार। अपरांत में केवल पांचवा वर्ण ही होता है। जैसे देखिए अंकिता, संधि, पदांत में पांचवा वर्ण अथवा अनुस्वार होता है, पद के अंत में अनुस्वार ही होता है। यदि बाद में अवर्गीय वर्ण हो तो अनुस्वार ही होता है। देखिए इसमें हरिम धन वंदे, वह जो है वर्ग का नहीं है, अवर्गीय वर्ण है, इसलिए यहाँ पर माँ मकार के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा क्योंकि इसमें अवर्गीय है वह, तो हरिम वंदे। आगे देखिए जब सत्व संधि, इसमें ध्यान से समझिए, इसमें वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है। कौन सा प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, जैसे क वर्ग का है तो क ख ग बन जाएगा, इस प्रकार अपने वर्ग का तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। अब देखिए जब प्रथम वर्ण के पश्चात कोई भी भिन्न वर्ण अथवा स्वर आए तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी भिन्न वर्ण अथवा स्वर भी आए तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से का ग बनेगा, दिक धन गजा, का क्या बना दिए, ग बन गया, का तृतीय वर्ण है गा, दिक गजा। वाक धन अर्थौ, इस प्रकार से का तृतीय वर्ण है ग, वागर्थौ। यहाँ पर त्रुटि है, इसको सुधार लेंगे भी, इसमें रारे रेप है, वागर्थौ लगेगा। वाक धन इस का तृतीय वर्ण गा तो बन जाएगा ये वागिसह। दिग धन अंबार, का ग बनेगा तो इस प्रकार दिगंबर हो गया। च का तृतीय वर्ण है जा तो इस प्रकार अच धन अंत, तो च का ज बन गया तो क्या होगा अजंता। अच धन आदि, च का ज बनेगा क्या बनेगा अजादि। टा को डा बनेगा, टा का तृतीय वर्ण है डा। सट धन आनंद, टा का डा बनाया तो क्या बनेगा सडानन। सट धन देवा, टा का तृतीय वर्ण डा होगा सट देवा। सम्राट गच्छति, टा का तृतीय वर्ण है डा तो इस प्रकार सम्राट गच्छति बनेगा। ता को दा बनेगा, सत धन अचारह, ता का तृतीय वर्ण द है तो इस प्रकार सदाचारः। चित धन आनंद, ता का क्या बनेगा दा बनेगा चिदानंदः। महत धन धनम, ता का दा बनेगा तो क्या हो जाएगा महत धनम। चित धन रूपम, ता का क्या बनेगा दा बन जाएगा, ता का तृतीय वर्ण है ता, चिद रूपम।
पा को बा बनेगा, सुप धन अंता, पा का बा बना दिए तृतीय वर्ण ब, सुबंता। अप धन जा, पा का बा बना दिए तो क्या बन गया, अबजह। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि संपन्न हुआ। तो सभी लोगों को व्यंजन संधि अच्छा से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और वीडियो बनाएंगे।